हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? होप ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज मैं कोई क्वेश्चन नहीं, कोई आंसर नहीं, आज मैं ऐसे टॉपिक पे बात करने वाली हूँ जो नॉर्मल यूट्यूबर्स हैं, जो अभी फ़िलहाल में स्टार्ट किए हैं या साल हो गया, 1.5 साल 2 साल हो गए, बट उनको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। तो आज मैं ये बात कर रही हूँ कि जो भी लर्नर्स हैं, इंग्लिश सीखने वाले जनरेशन, इंग्लिश का कैटेगरी अलग है और बाकी इंटरटेनमेंट और डांसर और सब चीज़ अलग है। इंग्लिश सीखने वाले में बहुत ही कम लोग आ रहे हैं, ज़्यादातर लोग उधर जा रहे हैं, डांस और मोटिवेशनल वीडियोज़ ये सब बनाते हैं, सीखते हैं। अगर हम इंग्लिश सीख रहे हैं तो सीख भी रहे हैं, साथ साथ हम लोग प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, वीडियोज़ भी अपलोड कर रहे हैं एवरीडे। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये फेस हो रहा है कि जो हम लोग नॉर्मल यूट्यूबर हैं, जो अभी हाल फ़िलहाल में स्टार्ट किए हैं, 2 साल हो गए, 1.5 साल हो गए, साल भर हो गए, 6 महीने हो गए, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लर्निंग कर रहे हैं, सीख भी रहे हैं, वीडियो भी बना रहे हैं। कभी कोई वीडियो गलत भी बन जाता है, कभी अच्छा भी बन जाता है, कोई बात नहीं है। लेकिन मैं उन लोगों से कहना चाहती हूँ जो अभी नए नए स्टार्ट किए हैं, यहाँ पे अगर कैटेगरी बाँटे तो ये मान लीजिए कि हमारा इंग्लिश कैटेगरी हो गया। इंग्लिश कैटेगरी में कई लोग आ रहे हैं, कोई बिगिनर्स भी है, कोई इंटरमीडिएट लेवल से है, कोई एडवांस में है। तो उन लोगों को छोड़िए, जो बिगिनर्स हैं, जिन्हें कुछ नहीं पता है, तो आज भी हम देख रहे हैं, जैसे मेरा चैनल तो छोड़िए, बहुत से लोग का चैनल है जो के में सब्सक्राइबर हैं, लेकिन व्यूज़ आ रहे हैं 10 में, 5 में, 20 में, 25 में, सिर्फ 20 व्यूज़, 10 व्यूज़। ये क्या हो रहा है? अगर मैं अभी स्टार्ट कर रही हूँ इंग्लिश सीखना, तो मैं बड़े यूट्यूबर का वीडियो देखूँगी तो मुझे समझ में आ जाएगा? नहीं आएगा। और सबसे मेन बात ये है कि अगर हम सीखना चाहते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, जो नॉर्मल स्पीकिंग हो रहा है, कन्वर्जेसन हो रहा है, जो नॉर्मल कोई टॉपिक वीडियो बना रहा है, हम बिगिनर हैं तो हम उसको नहीं देख रहे हैं, हम डायरेक्ट जा रहे हैं, बड़े बड़े यूट्यूबर को फॉलो कर रहे हैं, उसकी वीडियो देख रहे हैं, उसके बाद कह रहे हैं कि मुझे समझ में नहीं आ रहा इंग्लिश बोलना। तो मैं उन बिगिनर्स को कह देती हूँ कि यहाँ पे अभी हाल ही में स्टार्ट हुआ है, साल भर हुआ होगा या 6 महीना या 2 साल, छोटे छोटे यूट्यूबर्स हैं जो सीख भी रहे हैं, सिखा भी रहे हैं, या इंग्लिश बिल्कुल बेसिक चल रही है, तो आप उसको क्यों नहीं फॉलो कर रहे हैं? आपको इंग्लिश भी सीखना है, सीख रहे हैं ग्रामर का रूल, स्पीकिंग पे प्रैक्टिस करना है, और सीख रहे हैं ग्रामर का रूल, सेंटेंसेस कैसे बनता है, क्या होता है, और सोच रहे हैं कि मैं स्पीकिंग करने लग जाऊं, तो ये नहीं होगा। अगर हमारा लेवल कम है तो हमें लेवल कम वाले को ही देखना है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ कि जब मैं स्टार्ट की थी तो मुझे नहीं पता था कहाँ से शुरू करूँ, मेरे पास कोई गाइडेंस नहीं था, लेकिन मुझे इतना था कि मेरा लेवल क्या है। अगर मैं बिगिनर हूँ तो मैं उन्हीं को फॉलो करूँगी ना, जो बिगिनर से स्टार्ट किए हैं, वो नहीं कि जिनके फॉलोवर्स, जिनके सब्सक्राइबर्स बहुत ज़्यादा हो गए, उनको देखने के बाद मैं इंग्लिश बोलना सीख जाऊँगी। नहीं, मुझे पैसन था मेरे पास कि मुझे सीखना है, स्पीकिंग करना है, तो मैं छोटे छोटे यूट्यूबर्स को फॉलो करती थी, उनके वीडियो को देखती थी, लाइक करती थी, उनसे कमेंट में बातें भी करती थी। और आज का जो युवा सीख रहा है इंग्लिश, वो चाह रहा है इंग्लिश बोलना, बट फॉलो कर रहा है बड़े बड़े लोगों को, और बाद में कह रहे हैं कि समझ में नहीं आ रहा। तो ये मेरा पॉइंट आपको कैसा लगा, मैं यही सजेशन देना चाहती हूँ। If you are beginner, if you don't have any partner to suggest you, so don't follow to big YouTubers. No, you have to follow small YouTubers. Which one you like, जो आप पसंद कर सकते हैं। अगर हमें कहना है कि अब हमें डेली रूटीन बोलने नहीं आ रहा है, हम लर्निंग में जा रहे हैं, ग्रामर का रूल सीख रहे हैं, प्रीपोजिशन सीख रहे हैं, सेंटेंसेस सीख रहे हैं, हमें खुद नहीं पता कि डेली रूटीन कैसे बनाते हैं, और फिर बाद में कहेंगे कि डेली रूटीन तो मैं बना ही नहीं पा रहा हूँ, मैं बोल ही नहीं पा रहा हूँ, जो कि बहुत ईजी है। तो आप डेली रूटीन अगर बोलना सीखना चाहते हैं, स्पीकिंग करना चाहते हैं, तो वैसी वीडियो देखिए ना। छोटे छोटे यूट्यूबर्स ये सब बना के भरे पड़े हैं, लेकिन आजकल कोई नहीं, ना तुम लोगों की वजह से हमें मोटिवेशन मिलेगा, ना हम लोग की वजह से आपको मोटिवेशन मिलेगा। आप अपना वैल्यू देखिए, आप किस कैटेगरी में हैं, उस कैटेगरी के हिसाब से फॉलो करिए, आप जल्दी सीख जाएंगे।
Yeah, I am not I'm not going to talk about like I am big YouTuber and I am doing this work, like I'm not capable to speak this language fluently, but I can say I am able to speak English little bit. It's enough for me. I want to learn next. Definitely I will learn. It's my hand. But your problem is like I am not able to speak basic English. I am not able to how to speak daily routine and about myself. लेकिन फॉलो तो आपको बड़े लोगों को करना है. डोंट डू दिस. अगर आपको सीखना है स्पीकिंग के लिए तो आप उसको देखिए जो आपके लेवल का है. थोड़ा हिंदी जोड़ के बोल रहा है, थोड़ा इंग्लिश जोड़ के बोल रहा है, उसको देखिए ताकि आपको समझ में आए. और मैं ये क्यों कह रही हूँ, क्योंकि आपके लिए कह रही हूँ, ना कि मुझे फॉलोअर्स चाहिए, ना मुझे सब्सक्राइबर चाहिए. क्योंकि मुझे मेरा मेन पर्पस क्या है, मुझे इंग्लिश बोलना है. तो मैं इंग्लिश बोलना सीख रही हूँ, ना कि आपको फॉलोअर्स ज़रूरत है, मुझे सब्सक्राइबर ज़रूरत नहीं. मैं मेहनत कर रही हूँ, ऊपर वाला जब देना होगा तो सब कुछ छप्पड़ फाड़ के देगा. ये मुझे 100% गारंटी के साथ मैं कहती हूँ कि मैं उनके भरोसे रहती हूँ. मैं अपना मेहनत करती हूँ, भरोसा उनका रखती हूँ, क्योंकि उनके बिना उनके मर्ज़ी का एक पत्ता भी नहीं हिलता है. तो हम और तुम क्या हो. इसलिए फॉलोवर सब्सक्राइबर के चक्कर में हमने ये बात और वीडियो नहीं बनाई है. आपको मैं ये सजेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप बिगिनर्स हो, आपको कुछ नहीं आता है, तो आप उस चैनल को फॉलो करो जो स्टार्ट कर रहा है. इज का मतलब क्या होता है, आर का मतलब क्या होता है, एम का मतलब क्या होता है, आप ये सब बिना जाने चले जा रहे हो. बिल्कुल ग्रामर में सेंटेंसेस क्या होती है, मॉडल्स क्या होते हैं और कन्वर्जेशन क्या होते हैं, पॉडकास्ट क्या होते हैं, ये सब नहीं आएगा. अगर आप बिगिनर्स हो तो बिगिनर्स को फॉलो करो. डेफिनेटली यू विल लर्न दिस लैंग्वेज ईजीली. बट आपका लेवल होना चाहिए. जब मैं स्टार्ट की थी उस टाइम मेरा लेवल बिल्कुल ज़ीरो था, तो मैं ज़ीरो को ही फॉलो करती थी. जब मेरा लेवल कुछ बढ़ा, फिर लेवल मैंने बढ़ा दिया. देखने का भी जिस पाथ पे हो उस पाथ के हिसाब से चलो. आई होप you like this video. If you like, so you can comment in comment box how is my video.